हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग वर्ल्ड में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये हमारे कंटेंट मार्केटिंग कोर्स का 16th वीडियो है, जिसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं कंटेंट मार्केटिंग फॉर्मेट का पहला फॉर्म, यानी कि आर्टिकल या फिर राइटिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्लीटली आर्टिकल और राइटिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये एक केस स्टडी वीडियो भी हो सकता है, जिसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा और ये समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से राइटिंग या आर्टिकल ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है कंटेंट क्रिएशन का। ठीक है, और इसके थ्रू हम कंटेंट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। और कंटेंट मार्केटिंग का सबसे इफेक्टिव तरीका क्यों है राइटिंग, वो भी मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करने जा रहे हैं हमारे पहले कंटेंट मार्केटिंग फॉर्मेट के बारे में, जो कि है आर्टिकल या फिर राइटिंग। तो दोस्तों, राइटिंग का एक फॉर्म होता है आर्टिकल। हम राइटिंग में तो बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, वैसे ही आर्टिकल जो होता है वो एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और बहुत ही अच्छा तरीका होता है कंटेंट मार्केटिंग करने का। ठीक है, अब कंटेंट मार्केटिंग से यहाँ मतलब ये है कि कंटेंट क्रिएट करने का। अब कंटेंट के थ्रू जब हम उस कंटेंट के थ्रू जब हम कोई सी चीज को प्रमोट करते हैं तो उसे हम कंटेंट मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे बढ़िया जो कंटेंट का फॉर्मेट होता है वो होता है आर्टिकल। अब ऐसा क्यों है वो हम आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं। अब सीधी सी बात है कि यार, आर्टिकल अगर हम लिख रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे पास या तो कोई ब्लॉग होगा, या फिर कोई वेबसाइट होगी, या फिर हम कहीं गेस्ट पोस्टिंग कर रहे होंगे, या फिर मतलब कहीं ना कहीं हम रिटर्न फॉर्म में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, सीधी सी बात तो ये है। अब यहाँ पर इतना भी सीधा नहीं है कि मतलब हम ये बोले कि हाँ, कहीं ना कहीं लिख देते हैं, बात ठीक है, हो जाएगा। अब गाइज, यहाँ पर भी प्लेटफॉर्म्स का बहुत मैटर करता है, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था कंटेंट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स करके। अगर आप वो वीडियो एक बार देखो तो आपको थोड़ा सा चीजें अच्छी तरीके क्लियर हो जाएगी। तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो को समझने के लिए आप एक बार इसको बंद करके तो जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा कि एक्चुअल में क्या होता है। अब गाइज, प्लेटफॉर्म की जब हम बात करते हैं तो एक सीधा सीधा प्लेटफॉर्म ये होता है कि हमारे पास अपनी एक वेबसाइट है। ठीक है, और वेबसाइट हम अपना खुद का बनाते हैं, मतलब या फिर हम एक होस्टिंग और डोमेन परचेज करते हैं, और उस डोमेन और होस्टिंग का यूज करके हम अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं। कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हैं, वर्डप्रेस पे, या तो आप HTML CSS PHP वगैरह यूज करके आप क्रिएट कर सकते हो, मतलब वो आपके ऊपर है। लेकिन वेबसाइट क्रिएट करना वो एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। ठीक है, वेबसाइट एक प्लेटफॉर्म होता है। सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, जो कुछ भी होता है, इंस्टाग्राम, जो कुछ, लिंक्डइन, मतलब हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो होता है वो वहां पर भी वो भी एक प्लेटफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में मैंने उस वीडियो में बात किया, तो शायद आप देखोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इन सारे प्लेटफॉर्म पे हम राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम इन सभी प्लेटफॉर्म पे राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आर्टिकल जो होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, अगर आप अपने वेबसाइट पे आर्टिकल लिखते हो, या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये होता है गेस्ट पोस्टिंग का। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में अपने लैपटॉप स्क्रीन में समझाऊंगा, लेकिन पहले हम बेसिक्स को समझ लेते हैं। मतलब अगर आप राइटिंग कर रहे हो, अपनी वेबसाइट पे कर रहे हो, तो वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है जब हम सोशल मीडिया पर राइटिंग करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का फर्क क्या होता है। अगर हम आर्टिकल अपने वेबसाइट पे भी डाल सकते हैं और हम आर्टिकल अपने सोशल मीडिया पे भी डाल सकते हैं, तो वेबसाइट ही इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वेबसाइट की वैल्यू ज्यादा क्यों है। ठीक है, इसका रीजन ये है, सोशल मीडिया की एक एक एल्गोरिथम होता है सोशल मीडिया का। ठीक है, हर सोशल मीडिया का अपना एक एल्गोरिथम होता है, और वो एल्गोरिथम ये कहता है कि आप जो भी पोस्ट डालोगे फेसबुक पे, या फिर ट्विटर पे, या फिर इंस्टाग्राम पे, उसकी जो इंपॉर्टेंस रहती है, या फिर उसका जो टाइम पीरियड रहता है, वो कुछ मिनट्स के लिए रहता है, मुश्किल से 1 या 2 मिनट। इस 1 या 2 मिनट के बाद ये जो पोस्ट होते हैं, जो कुछ भी आप डालते हो, आर्टिकल, इमेजेस, वीडियोस, जो कुछ भी आप डालते हो, उनकी वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है, अब क्यों क्यों वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि वो एक सर्च इंजन नहीं है। हाँ, फेसबुक पे आप सर्च कर सकते हो चीजों को, आप इंस्टाग्राम पे कुछ सर्च कर सकते होंगे, फेसबुक पे सर्च कर सकते होंगे, हैशटैग का यूज करके सर्च करते होंगे, लेकिन क्या आपने रियल लाइफ में कभी भी कुछ भी सीखने के लिए फेसबुक पे सर्च किया होगा? कोई एक पर्टिकुलर चीज आप फेसबुक पे ढूंढने गए हो आज तक? मुझे तो नहीं लगता, मैं कभी नहीं गया हूं। ठीक है, तो ऐसे में हम कहाँ ढूंढते हैं? गूगल पे या फिर यूट्यूब पे। ठीक है, यूट्यूब को अब हमें सोशल मीडिया से अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब बिल्कुल भी वैसा नहीं, यूट्यूब एक सर्च इंजन है। ठीक है, यूट्यूब बिल्कुल भी फेसबुक जैसा नहीं है, फेसबुक में बहुत अंतर है, और यूट्यूब जो है फेसबुक से बिल्कुल हटके है। यूट्यूब कंप्लीटली एक सर्च इंजन है और फेसबुक वैसा नहीं है। ठीक है, गूगल एक सर्च इंजन है, तो हमें जब भी कुछ भी सर्च करते हैं हम गूगल या यूट्यूब पे सर्च करते हैं, ना कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है, और इसी वजह से वेबसाइट जो है और वेबसाइट्स पे लिखी हुई जो आर्टिकल्स होते हैं वो और भी बड़े फैक्टर बन जाते हैं। अब फैक्टर क्या है,
यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने कहा फेसबुक पे अगर आप एक आर्टिकल लिख देते हो तो वो आर्टिकल की जो वैल्यू रहती है वो अगले 2-3 मिनट के लिए रहती है, और उसके बाद उस आर्टिकल की कोई वैल्यू नहीं है कि दुनिया में कोई भी उस आर्टिकल को उसके बाद नहीं देखने वाला है। ठीक है, किसी के सामने वो पहुंचने वाला ही नहीं है। हाँ, लोगों ने अगर आपको सब्सक्राइब करके रखा हुआ तो वो जैसे ही अगले दिन फेसबुक ओपन करेंगे उनके स्क्रीन पे वो दिख जाएगा, वो एक अलग बात है। बाकी उसके अलावा आपका आर्टिकल कहीं नहीं पहुंचने वाला है। ठीक है, तो वही बात अगर हम यहाँ करें कि गूगल पे ऐसा कैसे हो सकता है, गूगल पे ऐसा इसलिए हो सकता है कि अगर आपने एक बहुत अच्छा कंटेंट लिखा और अगर वो कंटेंट रैंक हो गया फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे, तो लाइफ टाइम उसको व्यू मिलेगा। ठीक है, और लाइफ टाइम व्यू मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब आपका जो आर्टिकल है वो सर्च में आ रहा है। गूगल गूगल पे लोग सर्च करते हैं अलग अलग कीवर्ड्स को। ठीक है, फेसबुक पे कोई सर्च नहीं करता, लेकिन गूगल पे जब कोई सर्च करता है अगर उसमें फर्स्ट पेज सेकंड पेज पे अगर आपका जो वेबसाइट है वो रहता है तो बहुत लंबे टाइम तक रहता है। अगर आप धीरे धीरे उसको अपडेट करते रहोगे, जैसे मान लो कि मैंने ये बोला कि बेस्ट वैक्यूम क्लीनर इन 2021। ठीक है, अब उसमें मैंने 4-5 वैक्यूम क्लीनर्स के बारे में एक अच्छा खासा आर्टिकल लिख दिया, और 2022 होते ही अगर मैंने उसको अपडेट किया, ठीक है, तो मेरा फिर से रैंक हो जाएगा 2022 में, क्योंकि उस पर क्या व्यूज आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आप मैंने अगर 2021 वाले जो आर्टिकल है उसको अगर मैंने अपडेट नहीं किया ना, तो लोग जब 2022 के लिए सर्च करेंगे तो वहां पर उन्हें नहीं मिलेगा वो आर्टिकल। लेकिन अगर मुझे मेरे उस आर्टिकल पे अभी भी व्यूज आ रहे हो, मतलब जैसे कि 2022 हो गया है फिर भी मेरे 2021 वाले आर्टिकल पे व्यू आ रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, उस टाइम जाकर उसके जो टाइटल्स है उन सब चीजों को चेंज करना पड़ेगा, कुछ और नए वैक्यूम क्लीनर्स उसके अंदर ऐड कर दूं 2022 के लिए, कुछ ना कुछ अगर मैं उसमें अपडेट कर दूं तो 2022 में भी मेरा वो आर्टिकल वहां रैंक रहेगा, जबकि मेन जो आर्टिकल मैंने लिखा था वो 2021 में लिखा था। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि मैंने एक बार काम किया और वो मुझे सालों साल रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, वो एक अलग चीज है। और यहाँ पर सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, अगले 2-3 मिनट के अंदर अंदर उसकी वैल्यू खत्म हो रही है। ठीक है, तो जब अगर हम ज्यादा से ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पे लगाएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो हमें बहुत ज्यादा डालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंटली हमें डालते रहना हर 15-15 20-20 40 मिनट के अंदर अंदर हमें अपने पोस्ट उसमें डालते रहने पर तब जाके हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन ये जो काम है एक बार करना है, लाइफ टाइम इससे हमें फायदा मिलेगा। ठीक है, अब तो वो सब चीजें मैं थोड़ा सा आगे आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, प्रैक्टिकली बताना आप जरूरी, क्योंकि धीरे धीरे हम प्रैक्टिकल सेशंस में आते जाएंगे। ठीक है, तो अब होगा क्या कि आपका जो आर्टिकल रैंक हो चुका है, लोग उसको लाइफ टाइम देखते रहेंगे, तो हमें करना क्या है यहाँ पर, सोशल मीडिया को कम टाइम देखकर हमें अपने कंटेंट की वैल्यू बढ़ानी है। हम जो आर्टिकल्स लिख रहे हैं उनको अच्छा खासा टाइम लो, उस आर्टिकल को लिखने के 10 दिन लेके एक आर्टिकल लिखो, 50 दिन लेके एक आर्टिकल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 50 दिन बाद जब आप उसे पब्लिश करोगे तब वो रैंक हो गया ना, तब फर्क पड़ेगा। तो आराम से टाइम लो, अच्छा खासा रिसर्च करो, अच्छा खासे वर्ड्स का यूज करो, अच्छे इमेजेस का यूज करो, सब कुछ बहुत अच्छा लंबा चौड़ा कंटेंट लिखो और उसको इस तरीके से प्रेजेंट करो लोगों को कि लोग बोर ना हो उस कंटेंट से। और टाइम लेके कंटेंट, ऐसा नहीं है कि यार ब्लॉग पोस्टिंग कर रहे हो तो आपको डेली पोस्ट करना है, वीकली एक बार करना है, मंथली एक बार करना है। ठीक है, सारी बातें सही है कि मंथली एक बार करना चाहिए, ये वो हर बात ठीक है, लेकिन अगर आप रेगुलरली पोस्ट कर पाते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, मतलब सब कुछ बढ़िया है। अगर आप डेली कर पा रहे हो या मंथली या वीकली अगर आप कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप आर्टिकल्स लिखते हो अपनी वेबसाइट पे तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आप मतलब एक 50-60 आर्टिकल्स लिखते हो अपनी वेबसाइट पे, बस हो गया काम। उसको आप कितने गैप में लिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने वेबसाइट पे 50-60 अच्छे खासे आर्टिकल्स लिखो जिसको आपको लगे कि इसकी वैल्यू सालों साल तक रहेगी, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर जैसे मान लो कि अगर मैं एक आर्टिकल की आपको बताऊं कि फोटोग्राफी फोटोग्राफी जो बिगिनर्स होते हैं वो कैसे फोटोग्राफी करना सीख सकते हैं, या फिर बिगिनर्स को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब बिगिनर्स को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिंदगी में कितने भी साल निकल जाए बिगिनर्स हमेशा बिगिनर्स ही रहेंगे। ठीक है, बिगिनर्स को ध्यान रखने की जो चीजें हैं वो वैसी की वैसी रहने वाली है, लाइफ टाइम वैसी की वैसी रहेगी। अगर कोई बिगिनर है उसको सबसे पहले जब कैमरा पहला डीएसएलआर जब वो खरीदता है तो उसको उस डीएसएलआर में क्या करना है, उस डीएसएलआर के थ्रू उसको किस तरीके से क्या क्या सेटिंग्स होती है, क्या होता है, वो बेसिक सी जो चीज होती है ना हमेशा सेम रहने वाली है। तो वो आर्टिकल आपका लाइफ लॉन्ग चलेगा, एवरग्रीन आर्टिकल बन के रहेगा। तो इस तरीके से कुछ एवरग्रीन वीडियोस नहीं, सॉरी मैं यूट्यूब पे ज्यादा काम करता हूँ, सिर्फ वीडियोस आता है, आपको इस तरीके से कुछ एवरग्रीन आर्टिकल्स लिखने हैं अपनी साइट पे, और इस तरीके से क्या होगा कि वो एवरग्रीन आपके जो वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक लेके आता रहेगा। और बाकी क्या क्या काम हो सकते हैं वो मैं अभी आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन में दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो अब हम आ गए हमारे लैपटॉप स्क्रीन में, और यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने गूगल पे टाइप किया बेस्ट वैक्यूम क्लीनर 2022। ठीक है, वैसे ही हम यूट्यूब पे भी टाइप करेंगे सेम। ठीक है,
ओके, बेस्ट वैक्यूम क्लीनर 2022 हमने यूट्यूब पे भी सर्च कर लिया। और यहाँ पर आप ये जो वीडियो देख रहे हो ये मेरा ही वीडियो है जिसमें मैंने एक रिव्यू किया था वैक्यूम क्लीनर का, जिसमें मैंने एक वैक्यूम क्लीनर परचेस किया था। और इस परचेस करने के लिए मुझे यहाँ पर 10,000 रुपये लगे इस वैक्यूम क्लीनर को। और उसके बाद फिर मैंने एक अच्छा खासा कंटेंट बनाया 22 मिनट का। ठीक है, अच्छा खासा टाइम लिया मैंने इसको। अभी ये इसमें 1200 व्यूज आ चुके हैं। ठीक है, और इस पे अभी भी व्यूज आ रहे हैं कंटिन्यूअसली। मुझे पर डे इस पर मुझे लगभग 50 के आसपास मुझे पर डे इस पर व्यूज मिलते हैं। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये एक एवरग्रीन वीडियो और इस पर व्यूज मुझे मिलते रहेंगे जब तक 2022 चलेगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर गूगल पे देखते हैं हम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आर्टिकल्स की। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, हमने सर्च किया बेस्ट वैक्यूम क्लीनर 2022 और हम नीचे आ रहे हैं। नीचे आते आते हमें यहाँ पर काफी सारे वेबसाइट दिखेंगे। कुछ कुछ तो चलो अपने के ऊपर हमें एड्स दिख जाते हैं, जैसे डायसन इंडिया, यूरेका, फोर्ब्स, फिलिप्स, इनके हमें एड्स दिख जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद हम आएंगे तो हमें एक ब्लॉग यहाँ पर मिल रहा है techradar.com। हम इस ब्लॉग को एक बार ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये एक आर्टिकल यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता किसकी वेबसाइट है, बस मुझे इतना पता है इसका जो डोमेन है वो है techradar.com। अब नीचे जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो एक बहुत लंबा चौड़ा हमें यहाँ पर एक आर्टिकल देखने को मिल रहा है। और बहुत ही कमाल का आर्टिकल लिखा है। और यहाँ पर हर एक आर्टिकल में आपको कुछ चीजें हैं जो नोटिस करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए ऊपर चलते हैं वापस। तो बहुत ही लंबा आर्टिकल है यहाँ पर, आपको बहुत अच्छा खासा आर्टिकल है। अगर आपको वैक्यूम क्लीनर परचेस करना है तो ये आपके लिए भी, ये आर्टिकल भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अब हम क्या बात करेंगे यहाँ पर, देखिए, अब इस आर्टिकल को इन्होंने बनाने में काफी टाइम लगाया होगा, क्योंकि इस आर्टिकल को इस तरीके से प्रेजेंट करना बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, और अब आप देख सकते हो कि इस लोगों ने सर्च किया, मतलब हमने जब से सर्च किया वैक्यूम क्लीनर 2022 तो हमें ये मिला। अब इन्होंने ये आर्टिकल जब भी लिखा होगा, ठीक है, जैसे हम देखते हैं इसका जो डेट है 1 Feb 2022 में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है और आज है 11 तारीख। ठीक है, अब ये आर्टिकल पूरे साल मेरे हिसाब से यहीं पर रहना चाहिए। ठीक है, मैं इसे ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर जब लोग आते हैं, लोग इस आर्टिकल को पढ़ेंगे और उसके बाद उनको जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे क्या होगा, यहाँ पर उन्हें एक और लिंक मिल जाता है हमको, बेस्ट कॉर्डलेस वैक्यूम्स। ठीक है, तो अब ये लिंक एक्चुअल में क्या करेगा, ये इंटरनल लिंकिंग है। हम इस पे जब क्लिक करेंगे तो इनके दूसरे आर्टिकल्स को भी हम पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर इन्होंने लिखा कॉर्डलेस वैक्यूम के बारे में कुछ एक अलग से आर्टिकल लिखा है। ठीक है, बेस्ट अपराइट वैक्यूम्स के बारे में एक अलग से आर्टिकल लिखा है। बेस्ट रोबोट वैक्यूम्स के बारे में एक और अलग आर्टिकल लिखा है। हाउ टू क्लीन ए वैक्यूम, इस पर भी एक आर्टिकल है। मतलब जरूरी नहीं है लोग सबके सब पढ़े, लेकिन हम जैसे जैसे रीड करते जाते हैं हमें लगता है अच्छा, हाउ टू क्लीन है वैक्यूम, ये सही बात है यार। अगर मेरे पास वैक्यूम क्लीनर है तो मैं ये सोचूंगा ना वैक्यूम क्लीनर को किस तरीके से क्लीन करते हैं। तो चलिए ये भी पढ़ लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस पर राइट क्लिक करके ओपन ओपन लिंक इन न्यू टैब। तो मैं इनका एक और आर्टिकल पढ़ लूंगा, हाउ टू क्लीन है वैक्यूम। ये देखिए इसके अंदर वो वैक्यूम क्लीनर को कैसे क्लीन करते हैं उस चीज के बारे में एक कंप्लीट आर्टिकल यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस ये देख के हम ये समझ सकते हैं कि वैक्यूम क्लीनर को हम किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। अब अगर हम और नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा चेक Amazon। ये एक्चुअल में एक अफिलिएट लिंक है। आप इस पर अगर क्लिक करोगे तो इनके अफिलिएट लिंक पे क्लिक कर दो और इसके थ्रू हम अर्निंग भी कर सकते हैं। ये जिनकी भी ये वेबसाइट है उन्होंने यहाँ पर ये अफिलिएट वेबसाइट बनाई हुई है, ताकि अगर जैसे हम इस पर क्लिक करें, क्लिक करते ही हम उन अमेजोन की वेबसाइट पे चले जाएंगे। और अमेजोन वेबसाइट पे देखिए, हम चल देखते हैं कि अमेजोन पे जाते हैं कि नहीं जाते। ये देखिए अमेजोन पे आ जाते हैं, और अगर हम इनमें से कोई भी प्रोडक्ट हम परचेस करते हैं तो इनको एक कमीशन मिलेगा। वैसे ही अगर ये साइट हम बनाए ऐसी की ऐसी और उसके बाद इस तरीके से अमेजोन का एफिलिएट लिंक अगर हम प्रोवाइड करें तो हमको भी कमीशन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है कि यार मतलब हम इसके थ्रू भी अर्न कर सकते हैं और इसके अलावा हम प्रोडक्ट भी बिकवा, अगर मान लो कि ये प्रोडक्ट हमारा खुद का होता, ठीक है, अमेजोन का नहीं होता, तो हम अपने कंटेंट के थ्रू अपना प्रोडक्ट बिकवा रहे हैं तो क्या हुआ, कंटेंट मार्केटिंग हुआ। ठीक है, और लाइफ टाइम ये वीडियो यहाँ पर रैंक रहेगा और हमेशा हमें इसको भी मिलेगा, ना कि हमने डाला फेसबुक पे एक पोस्ट डाला 2-3 मिनट के अंदर अंदर उसकी वैल्यू खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। इस पर काफी लंबा चौड़ा रिसर्च किया है, इस आर्टिकल को लिखने के लिए बहुत मेहनत लगी है। मैं इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग की हुई और मुझे पता है कि कितना डिफिकल्ट काम होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मेहनत करके आर्टिकल को लिखा हुआ है और इस आर्टिकल के अंदर पढ़ के हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। ये बात पक्की बात है कि जो भी इस आर्टिकल को पढ़ेगा उसको सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्यूशन के साथ साथ उनको कौन सा परचेस करना है ये भी समझ में आ जाएगा, और परचेस अगर इनके लिंक से किया तो इनको उसका कमीशन भी मिल जाएगा।
ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। ये केस स्टडी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाए कि आर्टिकल हमें क्या क्या प्रोवाइड कर रही है। एक तो हमारे हमको ट्रैफिक ला के दे सकता है, रेगुलर ट्रैफिक, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए। रेगुलर ट्रैफिक हमें मिलती है हमें आर्टिकल से। और इसके अलावा हम सेल्स कर सकते हैं, एफिलिएट कर सकते हैं, खुद के प्रोडक्ट्स हम सेल करना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं। और अपने वेबसाइट पे लोगों को लिंक से एक एक वेबसाइट से दूसरे पेज पे, एक पेज से दूसरे पेज पे हम ले जा सकते हैं। और इससे हमारे साइट की जो एवरेज जो रिटेंशन है वो बढ़ती है। और इससे हमारे पोस्ट और ज्यादा रैंक होते हैं और ज्यादा ट्रैफिक आता है। ठीक है। तो ये सारे फायदे होते हैं। अब दूसरा ये होता है कि अपनी खुद की वेबसाइट पे ही आर्टिकल डालना जरूरी नहीं होता है। ठीक है। हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं कि जैसे मान लो कि ये बंदा है जिसका भी ये साइट है। ठीक है। अब इसके साइट पे गेस्ट पोस्टिंग हो सकती होगी। ठीक है। अगर मैं इस बंदे को कांटेक्ट करूँ, उसको बोलूँ कि भाई मैं आपके साइट पे एक आर्टिकल डालना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैं ये कर सकता हूँ। और उस बंदे को अगर आर्टिकल डलवाना है मुझसे, तो वो मुझे बोल देगा कि ठीक है, हाँ मैं अलाउ कर दूंगा, आपको कम से कम 2000 वर्ड का आर्टिकल लिखना होगा वो भी प्रॉपर तरीके से। तो मैं अगर उनको प्रॉपर तरीके से लिख के दे दूंगा तो उनके साइट में मेरा आर्टिकल मेरे साइट से ज्यादा परफॉर्म करेगा। ठीक है। मैं अपने साइट पे डालू, इससे बढ़िया उनके साइट पे मेरा आर्टिकल परफॉर्म करेगा। इससे होगा क्या कि मेरा आर्टिकल तब भी लोग पढ़ रहे हैं, उस आर्टिकल में कोई ना कोई लिंक मैं दूंगा जिसके थ्रू वो मेरे वेबसाइट पे आ जाए, या फिर मैं अगर कुछ सेल कर रहा हूँ तो मेरे उनके लिंक्स के थ्रू मेरे वेबसाइट पे वो आएंगे। तो मेरे वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आएगा, मेरा प्रोडक्ट भी बिकेगा, लेकिन आर्टिकल फिर भी दूसरे के साइट पे होगा जिनकी साइट का जो डोमेन ऑथोरिटी है वो मुझसे बेटर होगी। ठीक है। तो ये चीज भी आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मीडियम ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, अगर हम आर्टिकल्स डालना चाहते हैं तो मीडियम पे हम आर्टिकल्स डाल सकते हैं। ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा और मीडियम का जो डोमेन अथॉरिटी है बहुत ही कमाल का है। तो आप इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट में भी डाल सकते हो, और अगर आप चाहो तो पेड भी ले सकते हो, और उसके बाद आप इसमें आर्टिकल्स अपना डाल सकते हो। ठीक है। तो कहीं पर भी आप आर्टिकल लिखते हो उसका फायदा आपको सोशल मीडिया से तो ज्यादा ही देखने को मिलेगा। ये एक केस स्टडी है, इसी वजह से मैं बार बार सोशल मीडिया के साथ इसको कंपेयर कर रहा हूँ। तो आप गेस्ट पोस्टिंग का यूज कर सकते हैं, क्योंकि दूसरों की वेबसाइट हो सकता है बहुत साल पुरानी हो, तो और बहुत अच्छे खासे बैकलिंक्स हो उनकी वेबसाइट में, तो उनकी डोमेन ऑथोरिटी हमारी नए नए वेबसाइट से बहुत अच्छी होगी। ठीक है। तो अपने वेबसाइट पे आर्टिकल डालने से अच्छा है दूसरे वेबसाइट के लिए एक कमाल का आर्टिकल लिख के दो। उनको तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन हमको भी हमारे साइट पे डालने से ज्यादा फायदा होगा। ठीक है। अगर आप इंस्टेंट रिजल्ट देखना चाहते हो तो। लेकिन अगर आप सोचते हो कि नहीं अच्छा आर्टिकल है मैं अपनी साइट पे ही डालूंगा, कोई बात नहीं, मुझे इंस्टेंट रिजल्ट नहीं चाहिए, तो ये भी एक अच्छी सोच है, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है वो अच्छा खासा आर्टिकल आपकी साइट पर रहेगा, तो आपकी साइट हो सकता है इस बंदे की साइट से ज्यादा अच्छे से रैंक हो जाए। तो ये भी एक अच्छी बात है। देखना ये है कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए या फिर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारी चीज रहती है आर्टिकल्स के साथ। तो आप भी इस चीज को थोड़ा सा और इस वीडियो को दोबारा से सुन के देख लें, तो आपको थोड़ी सी और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी मैं एक्चुअल में इस चीज में जो केस स्टडी है इसमें क्या समझाना चाह रहा था। ठीक है। तो गाइज, यूट्यूब और गूगल ये दोनों सर्च इंजिन है, इन दोनों को आपको हमेशा अलग लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पर लोग चीजें सर्च करते हैं और सोशल मीडिया पे चीजें ऑटोमेटिकली हमारे सामने पॉपअप होके आती है। ठीक है। दोनों में फर्क है। ठीक है गाइस। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि केस हमेशा आर्टिकल जो होता है या फिर जो राइटिंग होती है एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेट होता है कंटेंट मार्केटिंग के लिए। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो में अगर मतलब कुछ भी ऐसा लगता है कि इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा और बेटर जो थोड़ा और प्रैक्टिकल होना चाहिए, या फिर कुछ भी आपको एक्स्ट्रा होता है, तो वो भी मुझे आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं उस चीज को अप्लाई कर पाऊँ अपने वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि मुझे इससे और ज्यादा वीडियोस को बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।